मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 9 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धारु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। बनत मोर सब गुण रहित, वेश विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक। सियापति राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल पाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको जरूर सुनेंगे। यह मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जे जपति पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी से भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विदु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती। सब गुण रहिते कुकवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहे सुनो बुधताई, मधुकर सरस संतियन गुण गाही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन मोहरे की बात गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जदपि कवि तेरस इकन एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट ये माही। सोए भरोसे मोरे मन भावा, केहिन सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमो तजो सहज करवाई, अगरु पुरसंग सुगंध बसाई। वनित विदेश वस्तु भल भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। दुहावी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य वृद्धि है, परंतु इसी में जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। मंगल करने कलमल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भले, होए सोजन मन भावनी। अब अंग भूति मसान की, सुमिरते सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति
कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की वहां टेढ़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे अति सभै मम भनिति राम जस संग दारु विचार के करऊं करे कोई बंदो मलय प्रसंग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस धोए का भावार्थ इसका लिखते हैं, श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से कष्टमात्र चंदन बनकर बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशदियति गुणद करे सब पान गिरा ग्राम सिया राम जैसे गावे सुने सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में भी होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव के साथ पढ़ते और सुनते हैं। मने मान की मुक्ता छव जैसी आए गिरे गजे सिर सोए न जेतैसी निप किरीट तरुणी तन पाई ले सकल शोभा दिखाई। मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसी है सुकवि कविति बुध कही उपजय अनत अनत छवि भगते हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत शारद आवते धाई। इसी तरह बुद्धवान लोग कहते हैं सुकवि की कविता भी उत्तम और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता रहता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनु अनवाये सो श्रम जाय न कोटि उपाय कवि को विदेयसी हृदय विचारी गावे हरे जैसे कलमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आने के पर वो थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री राम जी के यश का ही गान करते हैं। कीनी प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वात शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई हूँ। बुद्धिमान लोग हृदय को संबंध, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर से बार विचारू हो एक कविते मुक्ता मन चारू। इसमें यदि
श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति विधि पुण्य पोहि रामचरित वर ताग, पर हरि सज्जन विमल और शोभाति अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म भार सुफल बाजू। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्त से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। जय श्री राम। धन्यवाद।